हम सभी बहनों ने हमारी राम राम जी। और एकादशी माँ की का कथा सुनाने जा रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुनियो और उसका तो सब करो भी और ध्यान से सुनो। पाप मोचनी एकादशी, ये तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि सुख अंत मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाई हुए कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण को भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और महत्व से के बारे में बतलाइए। यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार की पूजा की जाती है। तब भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज माधता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुम्हें कहता हूँ और ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का एक नाम चैत्रथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं आपने आश्रम में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भगत थे। एक दिन मंजू घोष नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा तथा मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी माधवी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ गए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को क्रीड़ा के धनुष, कटाश और डोरी, नेत्रों को संकेत और पूंछों को पूरी बनाकर मधुघोष की सेनापति बनाया। माधवी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी। मधुघोष ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर लिया। फलस्वरूप ऋषि मंजूघोष के साथ रमण करने लगे और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोष बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुण्य मुनि से विदा मांगी। मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परीक्षा से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोष उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा ने दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप
से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर चैवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब चैन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोष भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ये चैत्र मास हमारा मतलब नव वर्ष जैसे 1 जनवरी को मनाते हैं, वो तो अंग्रेजों का है। और ये हमारा चैत्र मास, ये हमारे सतवत पूरे मतलब अपने भारतवर्ष का यही एक नया साल होता है और इसी को हम अपना नया साल मानना चाहिए।